इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसीब, जिन्होंने मलेशिया से तालीम हासिल करी। मलेशिया में क्या करते थे आप? I was do job in Mehran Hotel. मेहरान होटल। Mehran Hotel. I was do job in Mehran Hotel. पाकिस्तान आने के बाद क्या हुआ? क्या चीजें आपके साथ गलत हुई? आपको कहीं पे कोई मौका नहीं दिया गया? क्या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो आपकी तालीम की या आपके एक्सपीरियंस की कदर करे? मैंने वहाँ पर 6 से 8 साल मैंने स्पेंड करा है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है। सबसे पहले तो अपने घर में से क्या नाम है तनकीद तो बहुत हुई थी कि ब्रदर्स ने बोला, फिर मेरी सिस्टर ने मुझे हौसला दिया, मैंने फिर स्टार्ट करा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी चीजें आप बना रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह। पाकिस्तान वापस आए तो आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट मेरी जो तालीम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसकी कदर की जाएगी, आपको एक अच्छी जगह एक जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से वो वक्त गुजरा जब आपको पाकिस्तान में आके अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे तो मेरी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कोई ढंग की जॉब तक नहीं मिली यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों का एक अरमान होता है, माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा जो है वो बाहर मुल्क की तालीम हासिल करे और बाहर मुल्क की तालीम हासिल करने के बाद एक कामयाब इंसान बने। और यहाँ पर भी हमने अब तक यही सुना है कि भाई बाहर मुल्क की तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब कुछ इसका उलट ही हो रहा है। हम जो सोचते हैं वैसा हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसीब, जिन्होंने मलेशिया से तालीम हासिल करी और मलेशिया में ही 8 साल गुजारे, वहाँ पे जॉब करी, वहाँ पे एक अच्छी जॉब करी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ा और पाकिस्तान आके इनके लिए कहीं का भी कोई दरवाज़ा नहीं खोला गया और वो मजबूरन आज एक छोटा सा फूड कार्ट चला रहे हैं। आइए बात करते हैं हसीब से और जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बान। अच्छा हसीब, ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है वो मलेशिया में आप पढ़ाई के लिए गए, वहाँ पे अच्छी एक नौकरी भी करी और फिर वहाँ पे जो है वो आपके रास्ते बंद हो गए? क्या हुआ था ऐसा? As you know that due to COVID, I came in Malaysia. I came at Pakistan because of the worldwide COVID. As you know that, that's why I came at Pakistan and I started my job in multinational. मलेशिया में क्या करते थे आप? I was do job in Mehran Hotel. मेहरान होटल। Mehran Hotel. I was do job in Mehran Hotel. I'm looking each and everything, अच्छा, each and everything, and as well as I do study. और वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं कि आपको वहाँ पे सैलरी दी जा रही थी। I can easily survive. I can Easily easily survive. survive. फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने कोविड की वजह से यहाँ पे मूव किया, तो पाकिस्तान आने के बाद क्या हुआ? क्या चीज़ें आपके साथ गलत हुई? आपको कहीं पे कोई मौका नहीं दिया गया? क्या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो आपकी तालीम की या आपके एक्सपीरियंस की कदर करे? I came at Pakistan, then I start a job in multinational company, but there is no value of talent. That's why I quit and then I start my house. That's why I do not want to discuss about my jobs because everyone knows about the job. There is no job in government and private. So that's why I start my own setup. This is short setup. I know that. But inshallah, I will try my best to take a new initiative, to take a shop, inshallah. अच्छा हसीब, कितना अरसा आपने मलेशिया में स्पेंड किया है? मैंने वहाँ पर 6 से 8 साल मैंने स्पेंड करा है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पर जब भी हम जाते हैं वहाँ पर तो हमारा ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है। जब हम वहाँ से आते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, मगर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैंने बहुत जगह काम करा और मुझे जो पसंद आया, अपना काम पसंद आया। और तालीम आपने कहाँ तक हासिल करी थी वहाँ पे? मैंने बिजनेस और मार्केटिंग मैंने वहाँ पर करा था। अच्छा, बिजनेस और मार्केटिंग करा था वहाँ पर। अच्छा, जब कोई ख़ानदान का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो ख़ानदान वाले काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो इनके दिन बदल जाएंगे, अब तो इनका बेटा बाहर मुल्क से पढ़ के आ रहा है। तो जब आपने पाकिस्तान वापस आके इतना सब कुछ करने के बाद, मलेशिया में एक अच्छा खासा टाइम गुजारने के बाद, जब ये छोटा सा कार्ट खोला तो आप लोगों ने आपको तनकीद के निशाना नहीं बनाया कि क्या फ़ायदा होगा इतनी तालीम हासिल करने का या इतनी अच्छी वाइट कॉलर जॉब करने का? सबसे पहले तो अपने घर में से क्या नाम है तनकीद तो बहुत हुई थी कि ब्रदर्स ने बोला, फिर मेरी सिस्टर ने मुझे हौसला दिया, मैंने फिर स्टार्ट करा।
तो फिर मेरे जो मामू हैं और नेबर्स भी थे, बोले क्या तुम करो, तुम बाहर पढ़कर आए हो, उसके बावजूद भी तुमने क्या नाम है तुम ये कार्ड स्टार्ट कर रहे हो। तो मैंने बोला मुझे ये शर्म नहीं करनी, मुझे ये चाहिए कि एक आपको जो आपका वहाँ एक्सपीरियंस है वो तो आप कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैंने सोचा था कि अपना जो मैंने बाहर का एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटा ये सब आपने जो है जो भी आप बना रहे हैं ये सब बाहर सीखा है? सब कुछ बाहर सीखा है मैंने। अच्छा जी, सब कुछ बाहर सीखा है। अच्छा हसीब, ये आइडिया कैसे आया कि मैं अपना ही एक छोटा सा कार्ड लगा के और उस पर ये सेटअप स्टार्ट करूं? ये दिमाग में किस तरह से आया? बेसिकली मैंने ये अपने बाहर अब्रॉड में मैंने करा था, तो मुझे इसका यूज़ टू था। तो मैंने सोचा कि अब अपने पाकिस्तान और कराची वालों को एक बाहर का टच दें और अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करूं। अगर कोई भी आके मुझसे पूछता है कि हसीब आप क्या चीज़ बना रहे हो, तो हम इंशाल्लाह वो डेवलप करेंगे और हम उसको अपना टेस्ट चेक कराएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी चीजें आप बना रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह। सही। अच्छा हसीब, आपकी लोकेशन क्या है भाई? आपको कोई अगर आके सपोर्ट करना चाहे या फिर कोई आपका जो है वो ये आइटम ट्राई करना चाहे तो वो इजीली यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है? नाज़िमाबाद 1 नंबर है, अल हसन चौक, उर्दू बाज़ार गली, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर है। कोई भी आ सकता है इजीली। नाज़िमाबाद 1 नंबर उर्दू बाज़ार जी के अंदर। अच्छा हसीब, जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट मेरी जो तालीम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी कदर की जाएगी, आपको एक अच्छी जगह एक जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से वो वक्त गुजरा जब आपको पाकिस्तान में आके अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे तो मेरी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कोई ढंग की जॉब तक नहीं मिली यहाँ पे? वो अरसा, वो हालात, वो मुश्किलात किस तरह से बेयर करी? मैंने जब स्टार्ट करता, स्टार्ट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब में भी मुझे कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। उसके बाद फिर इतना लेट डाउन हो गया था कि मैं जॉब मैंने छोड़ दी थी। फिर मैं घर में बैठ गया। फिर मैं सोचा था अब क्या करना है। फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा लूँ और कहीं चले जाऊँ, तो इतने पैसे नहीं थे। फिर मुझे मेरे घर वाले ने हौसला दिया, मेरी मम्मा ने मुझे हौसला दिया। फिर मैंने टी शर्टें, आप सोचते हैं टी शर्टें, मैं लुंडे की टी शर्टें खरीद के मैं बाज़ार लगाता था, इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार लगाता था। लोग शुरू में मुझे जगह लोग नहीं देते थे कि बोलते थे भाई आप कौन हो। और फिर जब मैं लुंडा की जब मैं लगाता था चादर बिछा के, तो लोग देख रहे होते थे कि यार इतना अच्छा लड़का। फिर जब मैं इंग्लिश में लोगों से बात कर रहा था तो लोग बोलते थे यार आप ये क्या काम कर रहे हो। तो मैं बताता था आई हैव नो मनी, आई एम सर्वाइविंग जस्ट, मैं बाहर से आया हूँ। तो लोग बोलते भाई साहब आपने कुछ सीखा नहीं। मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जनरेट नहीं कर पा रहा पैसा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने ये बड़ी मेहनत से जितना भी है ना, ये मैंने बाज़ारों से पैसा कमा के फिर मैंने ये स्टार्ट करा है। आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा हसीब, हमने देखा है कि आप जिस भी हालात से गुजरें, जिस भी तकलीफ से गुजरें, आपको मज़ीद तकलीफ देने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। तो जब ये सारे हालात आपके ऊपर गुजरे तो लोगों का क्या रवैया आपके साथ रहा? जब मैं अपनी बाइक पे अपने बोरे रखता था, लून लगे कपड़े, और जब मैं बाज़ार जाता था तो लोग मुझ पे हंसते थे, मेरे नेबर्स। मैं जब आ रहा था तो मेरे कज़न्स क्या नाम है मुझ पे हंस रहे होते थे, बोलते थे हसीब तुम इतना बाहर से आकर यहाँ पर तुमने क्या करा। तो मैं इनको तो नहीं बता सकता कि मेरी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। हम लोग कराची वाले हम मांग तो नहीं सकते ना किसी से, हम कोशिश करते हैं कि खुद कुछ करें। तो ये सब कुछ करने के बाद अब ये मैंने स्टार्ट करा है। तो भाई हसीब एक बहुत बड़ी मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो तंगी के बायस या मुश्किल हालात के बायस गलत रास्तों का इख्तियार करते हैं और दूसरों का माल और जान जो है वो नुकसान में डाल देते हैं। तो हसीब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो गलत माइंड रखते हैं, जो गलत थिंकिंग रखते हैं। आप लोग हिम्मत नहीं हारें, बहुत सारे जरिए होते हैं कमाने के, हलाल रिस्क कमाने के। तो कभी भी माइंड में गलत थॉट्स ना आने दें और हमेशा कोशिश करें कि हसीब की तरह मेहनत करके हलाल रिस्क कमाएं।